हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग अप पर। बेटा पिछले लेक्चर में हमने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल देखे थे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक प्यारी सी रिएक्शन जिसका नाम है विलोपन अभिक्रिया, या फिर अंग्रेजी में इसे बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए एक हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा CH2 इधर यहाँ पर लगा देता हूँ मैं बेटा X। X मतलब यहाँ पर कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, और इधर यहाँ पर लगा देता हूँ मैं बेटा H। और ध्यान रखना बेटा, हेलोजन एटम से जुड़े कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। अच्छा बेटा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम एल्कोहलिक KOH से। किससे करवाएंगे बेटा? एल्कोहलिक KOH से। अच्छा, एल्कोहलिक KOH टूटेगा बेटा K प्लस और OH माइनस में, और यहाँ पर OH माइनस कार्य करता है बेटा क्षार की भांति। और हम जानते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बेटा जलीय KOH लेते थे, है ना। कौन सा KOH लेते थे? जलीय KOH। और वहां पर बेटा OH माइनस आयन जो है वो नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता था, न्यूक्लियोफिलिक की भांति व्यवहार करता था, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो OH माइनस आयन जो है ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? क्षार की भांति। और हम जानते हैं बेटा क्षार का कार्य क्या होता है? प्रोटोन को एक्सेप्ट करना या फिर प्रोटोन को ग्रेड करना। तो देखो, OH माइनस आयन अटैक करेगा किस पर? H पर। OH माइनस आयन किस पर अटैक करेगा बेटा? H पर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड के दो मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। और हम जानते हैं बेटा जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 5? देखो, 2 और 2 4 और 1 5। तो होगा क्या बेटा? यहाँ पर x माइनस बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? x माइनस बाहर निकल जाएगा। k प्लस जो है वो किसको बाहर निकाल देगा? x माइनस को। तो क्या बाहर निकल जाएगा? kx। क्या बाहर निकल जाएगा? k प्लस। देखो OH माइनस तो H प्लस को बाहर निकाल देगा, OH माइनस तो किसको बाहर निकाल देगा? H प्लस को। और K प्लस किसको बाहर निकाल देगा? X माइनस को। और बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2। और क्या बाहर निकल जाएगा? एक तो बाहर निकल जाएगा H2O और एक बाहर निकल जाएगा बेटा KX। एक क्या बाहर निकल जाएगा? KX। बेटा यहाँ पर नोट डाल के, अच्छा अगर मान लो ये रिएक्शन हम यहाँ पर एक दूसरी रिएक्शन में लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये रिएक्शन हमारे पास CH2 और CH2, और यहाँ पर लगा देता हूँ बेटा मैं X। यहाँ पर क्या लगा देता हूँ? X, है ना। और यहाँ पर चलो, यहाँ पर बेटा इसको CH3 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ CH, और इधर लगा देता हूँ बेटा H, है ना। तो हम समझ सकते हैं ये कार्बन होगा बेटा अल्फा कार्बन। हेलोजन एटम से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन, और हेलोजन का जो अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को बोलेंगे बेटा बीटा कार्बन। ये वाला कार्बन हो गया बीटा कार्बन। तो इस रिएक्शन में यदि आप ध्यान से देखते हो तो बेटा हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकल रही है? बीटा कार्बन से। इसलिए इस रिएक्शन को बीटा विलोपन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जो है बेटा वेरी वेरी IMP, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है बेटा वो कहां से बाहर निकल रही है? बीटा कार्बन से बाहर निकल रही है। कौन से कार्बन से बाहर निकल रही है बेटा? बीटा कार्बन से। इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तो आपका अल्फा कार्बन हो गया, और ये कौन सा कार्बन हो गया? बीटा कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो गया? बीटा कार्बन। और इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा हम एल्कोहलिक KOH से। किससे करवाएंगे? एल्कोहलिक KOH से। किसकी? अब एल्कोहलिक KOH, ये KOH किस में टूट जाएगा? K प्लस और OH माइनस में। और OH माइनस बेटा किसकी भांति एक्ट करेगा? क्षार की भांति एक्ट करेगा। किसकी भांति एक्ट करेगा बेटा? क्षार की भांति एक्ट करेगा। तो ये OH माइनस आयन क्या करेगा? यहाँ से बेटा किसको निकाल देगा? H प्लस को, और ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H प्लस, और बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी। अतः यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? X माइनस बाहर निकल जाएगा। K प्लस और X माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे? KX। और यहाँ पर बन जाएगी बेटा एल्कीन बन जाएगी CH3, है ना। CH3CH। और बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड और CH2, है ना।
तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हैलोजन जो यहाँ पर एच जो है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कौन से कार्बन से बाहर निकल रहा है, बीटा कार्बन से बाहर निकल रहा है। और बेटा इस रिएक्शन को विहाइड्रोजनीकरण या फिर डिहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो उसका रीजन क्या है बेटा, एक तो इसमें एक्स बाहर निकल रहा है, एक्स को बोलते हैं हेलोजन, और एक क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन, एक क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन, और बी का मतलब यहाँ पर है निकलना। तो वी हाइड्रोहेलोजनीकरण मतलब एक तो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, एक क्या बाहर निकल रहा है, हेलोजन बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण या फिर वी हाइड्रोजनीकरण, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। बेटा यहाँ पर हेलो लगा लेना, यहाँ पर हेलो लगा लेना, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण है ना, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ हेलो, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण मतलब एक तो इसमें हेलोजन एटम बाहर निकल रहा है, एक तो इसमें क्या बाहर निकल रहा है, हेलोजन एटम, और एक इसमें क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन एटम। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया। ओके, अच्छा बेटा मैं यहाँ पर नोट डाल के लिख देता हूँ, नोट डाल के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एल्कोहल की उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में OH माइनस आयन, एल्कोहल की उपस्थिति में OH माइनस आयन क्षार की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, क्षार की भांति व्यवहार करता है, क्षार की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि बेटा OH माइनस आयन जो होता है, एल्कोहल OH माइनस आयन को भारी बना देता है, हैवी बना देता है बेटा, है ना। OH माइनस आयन को एल्कोहल क्या बना देता है, हैवी बना देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एल्कोहल की उपस्थिति में OH माइनस आयन क्षार की भांति व्यवहार करता है। ओके, अगर मान लो जलीय KOH यदि हम लेते हैं, अगर कौन सा KOH लेते हैं, जलीय KOH लेते हैं, तो OH माइनस आयन वहां पर किसकी भांति व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करेगा, और किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा, एल्कोहल का निर्माण होता है। ये यहाँ पर मैंने हिंदी भी यहाँ पर लिख दी है रिएक्शन की, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को, तो ये यहाँ पर बेटा हेलो एल्केन है, ये बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त है। ये जो यहाँ पर हेलो एल्केन जो ले रहे हैं, दोनों अभिक्रियाओं में जो हेलो एल्केन हम ले रहे हैं, इसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु है या नहीं है, तो यस है ना। तो जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु तो कहां से बाहर निकल रहा है बेटा, बीटा कार्बन से, तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है। बीटा कार्बन से तो किसका विलोपन होता है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु का, और अल्फा कार्बन से किसका विलोपन होता है, हेलोजन परमाणु का। तो साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक एल्किन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी रिएक्शन में हम पढ़ने वाले सत्यजेफ रूल के बारे में, जो कि वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है सत्यजेफ नियम को। तो सत्यजेफ नियम को हम पढ़ने वाले हैं। सत्यजेफ नियम को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। यदि मान लो कोई ऐसा हेलो एल्केन ले जिसमें एक से अधिक बीटा कार्बन हो। अब तक जो हमने दो एग्जांपल देखे थे, दोनों एग्जांपलों में केवल एक बीटा कार्बन था। मान लो कोई ऐसा हेलो एल्केन हो जिसमें एक से अधिक क्या हो बेटा, बीटा कार्बन हो। देखते हैं एग्जांपल, जैसे ये कोई एग्जांपल है हमारे पास, CH3 यहाँ पर लिख देता हूं मैं, CH और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर ये बेटा, ये यहाँ पर हेलोजन एटम है, जैसे क्लोरीन है ना, ये यहाँ पर क्लोरीन लगा है, और यहाँ पर ये CH3, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या है, कोई कंपाउंड है ना। ये Cl को मैं यहाँ पर, ये आपका Cl है, तो ये आपका देखो हेलोजन एटम से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन, और हेलोजन और ये अल्फा कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, बीटा कार्बन। तो एक बीटा कार्बन तो ये हो गया, एक बीटा कार्बन ये हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CH और ये यहाँ पर H। ओके, ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। और इसको भी यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ H
है ना, और यहाँ पर ये CH2। ध्यान से देखिएगा, हेलोजन एटम से जुड़े कार्बन को हम बोलेंगे बेटा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। तो एक बीटा कार्बन तो ये हो गया, और एक बीटा कार्बन ये हो गया। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा एल्कोहलिक KOH से। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं बेटा, एल्कोहलिक KOH से। तो यहाँ पर मैं तीर के निशान पर लिख देता हूँ एल्कोहलिक KOH। तीर के निशान पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, एल्कोहलिक KOH। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हाइड्रोजन देखो यहाँ से तो क्या बाहर निकल जाएगा, X माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ से तो क्या बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर बेटा KOH किस में टूटेगा, K प्लस और OH माइनस में। तो देखो हाइड्रोजन इस कार्बन से ही बाहर निकल सकता है, हाइड्रोजन इस कार्बन से ही बाहर निकल सकता है, हाइड्रोजन इस कार्बन से भी बाहर निकल सकता है। ध्यान से देखिएगा, दो बीटा कार्बन इस एग्जांपल में बेटा हमारे पास, इस एग्जांपल में हमारे पास कितने बीटा कार्बन है, दो बीटा कार्बन। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। सपोज दैट मान लो यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाए, और यहाँ से बेटा क्या बाहर निकल जाए, H प्लस, क्या बाहर निकल जाए, H प्लस। तो क्या कंपाउंड बनेगा हमारे पास, ये कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और CH3, ये कंपाउंड बाहर निकलेगा, ये कंपाउंड बनेगा ना। ओके, अच्छा मान लो बेटा यहाँ से Cl माइनस बाहर निकले, है ना, यहाँ से तो क्या बाहर निकले Cl माइनस, और यहाँ से क्या बाहर निकले, इस बीटा कार्बन से क्या बाहर निकले H प्लस। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा बेटा, तो कंपाउंड बनेगा हमारे पास CH3, है ना, CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस प्रकार ये दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, दो प्रोडक्ट। तो बेटा सत्यजेप रूल क्या कहता है, अब हम सत्यजेप रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। सत्यजेप रूल क्या कहता है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर सत्यजेप नियम, हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर सत्यजेप नियम। अब सत्यजेप नियम क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। वेरी वेरी IMP, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है ना। तो यदि मैं लिख देता हूं, यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया में, यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया में, यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो, दो या दो से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो, तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या, जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो। देखिए बेटा क्या रूल है सत्यजेप रूल, यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो, तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। तो बेटा एक एल्किन तो ये रही हमारे पास, ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, और एक प्रतिस्थापी बेटा ये रहा, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मैथिल, और एक प्रतिस्थापी ये रहा, मतलब दो एल्किल प्रतिस्थापी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बेटा ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, और उसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है, एक। तो ये तो हमारा मुख्य उत्पाद होगा बेटा, ये तो होगा आपका मुख्य उत्पाद, या हम इसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। और ये अल्प मात्रा में बनेगा तो इसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। और ये होगा बेटा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो, तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें
एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो बेटा, अधिकतम हो। तो यहाँ पर एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है, 1। तो ये एल्किन तो बनती है, मान लो ये एल्किन तो बनती है 80%, तो ये वाली एल्किन बनेगी 20%, है ना, ये वाली एल्किन बनेगी 20%। तो एक बार सत्यजेप नियम का कथन मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो, तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो, है ना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।